जैसे कि हम क्रॉस कर रहे थे मोनोहाइब्रिड और डाइहाइब्रिड क्रॉस हम कर रहे थे, उसी टॉपिक को मैंने आपको प्रैक्टिस करने के लिए बोला था कि हमने दो कैरेक्टर्स को प्रैक्टिस करना है कि दो कैरेक्टर्स का रूल क्या है, राइट। और वन कैरेक्टर जब जाता है तब उसका रूल क्या है। तो आज हम वन कैरेक्टर का रूल किसी और एग्जाम्पल से करेंगे और वो एग्जाम्पल है ब्लड ग्रुप्स, राइट। तो मेरे साथ साथ सारे लिखेंगे, हेडिंग डालिए ब्लड ग्रुप्स। एक ह्यूमन बीइंग की जब इस टॉपिक को डिस्कस किया जाता है ब्लड ग्रुप्स, तो कितनी टाइप के ब्लड ग्रुप्स होते हैं पहले हम वो स्टडी करेंगे। और जब ब्लड ग्रुप्स अगली जनरेशन के लिए डिसाइड होते हैं तो उसके लिए भी कौन रिस्पॉन्सिबल है, जीन्स रिस्पॉन्सिबल। जीन्स ही हैं जो डिसाइड करते हैं कि नेक्स्ट जो प्रोजेनी आएगी उसका जो ऑफस्प्रिंग होगा उसका ब्लड ग्रुप कैसा होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव the knowledge, the types of blood group. There are 4 types of blood group. First blood group is blood group A, then B, third blood group is AB और fourth blood group is O, right? हमारे पास 4 टाइप के ब्लड ग्रुप्स हैं। फर्स्ट ब्लड ग्रुप है A, देन ब्लड ग्रुप बी, देन ब्लड ग्रुप ए बी और देन ब्लड ग्रुप ओ। मैंने तुम्हें एक बात बता रखी है कि चाहे रिसेसिव जीन उस पेयर में होते हुए भी डोमिनेंट अपने आप को एक्सप्रेस करता है नेक्स्ट जनरेशन में, और डोमिनेंट की प्रेजेंस में रिसेसिव अपने आप को शो नहीं करता, एक्सप्रेस नहीं करता नेक्स्ट जनरेशन में। तो इन 4 के 4 ब्लड ग्रुप्स के बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए। हमें नॉलेज होनी चाहिए कि ये ब्लड ग्रुप में से कौन सा ब्लड ग्रुप डोमिनेंट है। तो हम इन्हीं के आगे लिखेंगे, ब्लड ग्रुप ए के आगे लिखेंगे हम डोमिनेंट, और ब्लड ग्रुप बी के आगे लिखेंगे डोमिनेंट, और ओ के आगे लिखेंगे रिसेसिव। अब मैंने बीच में से ए बी छोड़ दिया, ये आपको समझाने के लिए छोड़ा है। क्यों छोड़ा है, यहां पर हमने स्टडी किया कि ब्लड ग्रुप ए जो है वो डोमिनेंट है, ब्लड ग्रुप बी जो है वो भी डोमिनेंट है। तो अगर ए और बी का पेयर बनेगा, अब ए भी डोमिनेंट है और बी भी डोमिनेंट है, तो अगर ए और बी का पेयर बनेगा तो ये तो दोनों ही डोमिनेंट है। तो नेक्स्ट जनरेशन में उस केस में दोनों ही अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे। तो उस केस में जो नेक्स्ट प्रोजेनी होगी उसका जो ऑफस्प्रिंग होगा उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए बी। ए बी, ए और बी दोनों शो होंगे बिकॉज ए जितना डोमिनेंट है बी भी उतना ही इक्वली डोमिनेंट। गॉट माई पॉइंट, ए जितना डोमिनेंट है बी भी उतना ही इक्वली डोमिनेंट है। तो जब किसी का जीनोटाइप कैपिटल ए और कैपिटल बी वाला होगा तो वो दोनों ही क्या है, डोमिनेंट है। तो नेक्स्ट जनरेशन में जो पेयर बन के जाएगा, फर्स्ट क्रॉस विद थर्ड और सेकंड क्रॉस विद फोर्थ, यही रूल है मोनोहाइब्रिड का। तो जब ऐसा करेक्टर अगली जनरेशन में जाएगा बेटा, तो उस केस में ए और बी इक्वली डोमिनेंट है, तो दोनों ही अपने आप को नेक्स्ट जनरेशन में एक्सप्रेस करेंगे, अपने आप को शो करेंगे, प्रूव करेंगे। तो हम ए बी के लिए क्या लिखेंगे, कोडोमिनेंट। क्या वर्ड आ जाएगा, कोडोमिनेंट, राइट। यहां के लिए वर्ड क्या आएगा, कोडोमिनेंट। तो इसलिए हमने ब्लड ग्रुप के केस में क्या कंक्लूड किया, ए इज डोमिनेंट, बी इज डोमिनेंट, ए बी इज कोडोमिनेंट एंड ओ इज रिसेसिव। सभी बच्चों ने ये बात सुनी हुई है, सभी ने सुनी हुई है कि
जब ब्लड ग्रुप्स को डिस्कस किया जाता है तो ओ ब्लड ग्रुप बड़ा रेयर होता है, ये बोला जाता है। क्यों रेयर होता है आज आपको पता चल गया, क्योंकि ओ रिसेसिव है और ओ अपने, अगर ए और ओ है तो भी ए अपने आप को शो करेगा, बी और ओ है तो भी बी अपने आप को शो करेगा, और अगर ए और बी है तो भी ए और बी दोनों अपने आप को शो करेंगे। फिर रिसेसिव कब जाके शो करेगा, जब दोनों ही जीनोटाइप क्या होंगी, ओ होंगी। रिसेसिव का चांस कब बनेगा, जब ओ वाले की भी जीनोटाइप प्योर ओ होगी, ओ वाले की जीनोटाइप प्योर ओ होगी, उस केस में 4:1 सॉरी 3:1 का चांस बनेगा। और जब डाईहाइब्रिड जाएगी तो 9:3:3:1, यानी कि 1 कौन सा आया था हमारा, रिसेसिव आया था, तो उस केस में 1/16, सुन रहे हो, 1/16 तब जाकर रिसेसिव ने अपने आप को क्या करा था, शो करा था। तो वही रीजन है कि ब्लड ग्रुप ओ जो है वो बहुत ही ज्यादा क्या है, रेयर ब्लड ग्रुप, रेयर ब्लड ग्रुप है। इस वजह से बहुत कम लोग हैं इस दुनिया में जिनका ब्लड ग्रुप ओ होता है। तो वो कहते हैं कि जो ओ वाला है वो यूनिवर्सल क्या है, डोनर है, यूनिवर्सल क्या है, डोनर है, लेकिन रिसेप्टर नहीं। डोनर क्या होता है, जो किसी को भी डोनेट कर सकता है, और रिसेप्टर क्या होता है, जो खुद के लिए रिसीव कर सकता है। तो ब्लड ग्रुप ओ बड़ा रेयर ब्लड ग्रुप होता है, तो वो यूनिवर्सल डोनर है लेकिन यूनिवर्सल रिसेप्टर नहीं है। अगर ओ वाले को कोई प्रॉब्लम आती है तो ओ ही उसे डोनर चाहिए, एज ए डोनर वो ही चाहिए। अगर ओ वाले को प्रॉब्लम आती है तो ओ पहले ही रेयर होता है, तो उस पर्सन को अगर कभी प्रॉब्लम आई तो उसको बहुत कम चांसेस होते हैं, बहुत मुश्किल से उसका ब्लड ग्रुप क्या होता है, अरेंज होता है, उसके टाइप का ग्रुप जो है अरेंज होता है, क्योंकि वो यूनिवर्सल डोनर है बट वो रिसेप्टर वो सिर्फ किसके लिए है, ओ के लिए। इस पॉइंट से पॉइंट क्लियर हो गया, और इसी पॉइंट को हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। इसी से रिलेटेड पहले हम पॉइंट्स बनाएंगे, फिर इससे रिलेटेड हम क्रॉस करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट बनाइए फटाफट मेरे साथ। फर्स्ट पॉइंट आप बनाएंगे, लिखिए व्हेन, फटाफट स्टार्ट करिए लिखना, चाहे ऑनलाइन स्टूडेंट्स है वो भी, दूसरे भी। इफ द जीनोटाइप या व्हेन द जीनोटाइप, जीनोटाइप क्या होती है, जिससे हमें पता नहीं चलता कि वो पर्सन क्या है, डोमिनेंट उसके पेरेंट होते हुए भी वो रिसेसिव कैसे हो गया। कैसे, मान लीजिए अगर जीनोटाइप ए ओ वाली है, ठीक है, तो अगर दूसरे की जीनोटाइप ओ ओ वाली है तो उस केस में रिसेसिव का चांस होता है। लेकिन अगर जीनोटाइप ऐसे है, ए ओ वाली है और ए ओ वाली है, तो सॉरी ए ए वाली है, तो उस केस में रिसेसिव का चांस नहीं होता। अब इस केस का रिजल्ट भी ए आ रहा है, इस केस का रिजल्ट भी ए आ रहा है, तो यहां से हमें जीनोटाइप थोड़ी पता चल रही, हमें तो क्या पता चल रहा है, फिजिकल अपीयरेंस, हमें तो फिजिकल अपीयरेंस पता चल रही है। सो वो क्या कह रहा है, जीनोटाइप ऑफ ए पर्सन, लिखो फटाफट, इफ द जीनोटाइप ऑफ ए पर्सन इज, इसको लिखते कैसे हैं, आई इसका सिंबल है, आई इसका लिखने का सिंबल है, और उसके ऊपर जाकर लिखा जाता है ब्लड ग्रुप। जैसे मैंने लिखा आई ए, इसका मतलब मैं कौन से जीनोटाइप की बात कर रही हूँ, ए जीनोटाइप की बात कर रही हूँ। एग्री, if the blood group, if the genotype of a person is AA, लिख लिया, then the blood group of a person is A, then blood group of a person is A. Got my point? कोई डाउट, कोई डाउट नहीं है?
सुन रहे हो तुम क्लास को सुन रहे हो बेटा? ठीक है। सेकेंड, if the genotype is BB, if the genotype is B, और B कैसे लिखना है मैंने तुम्हें अभी बताया, if the genotype is BB, why you are not writing? टीचर लिख रहा है और आपको लिखने में प्रॉब्लम हो रही है। If the genotype is BB, then the blood group of a person is B. Person is B, right? कोई डाउट? अब इसी पॉइंट को चेंज करते हैं। If the genotype is, अगर जीनोटाइप कौन सी है, IAIO, अगर जीनोटाइप कैसी है, IAIO, then also the blood group of a person is A. कोई डाउट? Then blood group of person is also A. अब दोनों ही केसेस में ए आंसर आ रहा है, तो हमें तो रिजल्ट पता चल रहा है, हमें तो जीन्स पता ही नहीं चल रहा है। वो कब पता चल रहे हैं कि इसके मदर का भी ब्लड ग्रुप ए था, फादर का भी ए था, इसकी ये ओ कहां से आया? ये हमारा बच्चा है कि नहीं है? इसके मदर का भी ब्लड ग्रुप ए है और इसके फादर का भी ब्लड ग्रुप ए है। How it is possible for the child has the blood group O? कैसे पॉसिबल क्यों नहीं है? अब मदर का ब्लड ग्रुप ए है, अगर उसकी जीनो नहीं समझ रहा, वो ब्लड ग्रुप से रिलेटेड बोर्ड्स के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएगा। आई मेरी बात समझ में क्या बोल रही हूँ? अगर मान लीजिए मैं जब ये टॉपिक समझाने के बाद क्वेश्चंस दूंगी, वही बच्चा सॉल्व कर पाएगा जो ये बात समझेगा। क्या बोल रही हूं मैं? अगर मदर की जीनोटाइप AO है और फादर की जीनोटाइप AO है, उस केस में O और O कंबाइन करके O ब्लड ग्रुप प्रूव कर सकते हैं? बोलो, कर सकते हैं? तो हमें क्या पता, हमें तो मदर का ब्लड ग्रुप क्या शो हो रहा है, A, और फादर का ब्लड ग्रुप क्या शो हो रहा है, A, और जो नेक्स्ट जनरेशन आ रही है अगर उसका ब्लड ग्रुप O हो गया तो इट इज पॉसिबल और नॉट? इज इट पॉसिबल? Yes, it is possible because maybe the mother and father has the genotype AO. AO maybe. Nandini got my word? May the genotype of mother and father be AO. समझ गए? तो इस पॉइंट को मैंने लिखवा दिया और जब मैं क्वेश्चन की फॉर्म में दूंगी और जिस बच्चे ने रॉन्ग आंसर दिया तो फिर देख लेना वो बच्चा। चलिए जी, फोर्थ पॉइंट लिखिए। If the genotype is BO, फोर्थ पॉइंट क्या लिखोगे? If the genotype is, I को लिख के B, I को लिख के O, I को लिख के B और I को लिख के O, then the, बोलो क्या आएगा? ब्लड ग्रुप ऑफ ए पर्सन इज B. Also B लिखना नोट्स में। Then blood group of a person is also B. समझ आई मेरी बात? तो अब हम चलते हैं लास्ट पॉइंट की तरफ। लास्ट पॉइंट क्या कहता है? नहीं, लास्ट नहीं, सेकंड लास्ट। इफ द जीनोटाइप इज AB, सेकंड लास्ट पॉइंट क्या है? फिफ्थ पॉइंट, if the genotype is, कैसे लिख रही हूं मैं? A और कैसे लिख रही हूं मैं? B. If the genotype is AB, then
Then the blood group of a person is AB. Then the blood group of person is AB. आगे लिखो इसके आगे लिखो because रीजन बताना है आपने, because A and B both are equally dominant. ये वर्ड लिखोगे। कई बार हम क्या कहते हैं कि हमारा आंसर ठीक था, बोर्ड ने हमारे को नंबर बता रही कि हमारा आंसर ठीक था, बोर्ड ने हमारे नंबर काट दिए। बच्चे सोच के जाते हैं हमारे 95 नंबर बन रहे हैं और बनते हैं 82, 83। वो कैसे करते हैं, ऐसे ही करते। तो आप वर्ड क्या लिखोगे, when the genotype is AB, then the blood group of a person is AB because A and B both are equally dominant. A and B both are equally dominant. कोई डाउट किसी को इस बात में नहीं है तो चलो अगला लास्ट पॉइंट, if the genotype is OO, if the genotype is OO, then the person has, also काट दो, then the person has blood group O, then the person has blood group O. ये टॉपिक क्लियर हो गया, ये टॉपिक क्लियर हो गया। चलो जी, अब हम इससे रिलेटेड क्या करेंगे, क्रॉस। इससे रिलेटेड क्या करेंगे बेटा, क्रॉस करेंगे। तो अब आपने सबने नोट कर लिया, कोई स्टूडेंट ऐसा ना हो जिसके पास ये टॉपिक नोट डाउन नहीं हो, क्योंकि जब हम टॉपिक को अपने हाथ से लिखते हैं, साथ समझते हैं, तो वो हमारे माइंड में सेट हो जाता है, हमें उसको रट्टा लगाना नहीं पड़ता। चलिए जी, कैसे क्रॉस बनाएंगे हम, ध्यान से देखो। मैंने यहाँ पर क्या लिया, ए लिया, मैंने यहाँ पर क्या लिया, ए लिया, ए ये एग्जांपल दे रही हूं मैं, ए ब्लड ग्रुप क्रॉस विद द ब्लड ग्रुप AO, ए ब्लड ग्रुप क्रॉस विद द ब्लड ग्रुप AO। ठीक है जी, इसको क्रॉस कराने के लिए फर्स्ट कंबाइन विद द थर्ड AA, फर्स्ट कंबाइन विद द AO, फर्स्ट कंबाइन विद द सेकंड कंबाइन विद द थर्ड, और सेकंड कंबाइन विद द फोर्थ। हमारे पास क्या आया, ए आया और AO आया, फिर AA आया और फिर AO आया। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर समझने वाली बात क्या है, रूल तो तुम्हें पता है, फर्स्ट विद थर्ड एंड फोर्थ, सेकंड विद थर्ड एंड फोर्थ। आपने क्या देखा कि अगर एक मदर जिसका ब्लड ग्रुप A है और फादर जिसका ब्लड ग्रुप A है, उसके जो नेक्स्ट जनरेशन होगी, एक ब्लड ग्रुप होते हुए भी 50-50 के चांस हो गए, 50 का चांस है ना, 2:2 आ रहा है कि नहीं आ रहा, 2:2 कौन से आ रहे हैं, प्योर। लेकिन हमें तो जीनोटाइप नहीं दिख रही, हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, हमारे पास आंसर आ रहा है 4:0। हाँ, क्योंकि A डोमिनेंट है तो हमारे पास आंसर आया 4:0, लेकिन उसकी जो जीनोटाइप है वो 50-50 वाली हो गई, उसकी जीनोटाइप 50-50 वाली हो गई कि नहीं हो, तो 50-50 वाली हो गई। इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आए, और मैं तुमसे पूछूंगी कि अगर तुम्हें ऐसा क्वेश्चन आता है तो तुम इसका आंसर क्या लिखोगे, राइट डाउन द क्वेश्चन, कि बोर्ड में क्वेश्चन कैसे आए। टॉपिक समझ आ गया, लेकिन क्वेश्चन भी तो पता होना चाहिए, तो राइट डाउन द क्वेश्चन, लिखो। क्वेश्चन क्या कहता है, ए मैन हैविंग ब्लड ग्रुप A, ए मैन हैविंग, लिखते जाओ, जिन बच्चों ने नहीं लिखना फिर वो डांट खाएंगे। ए मैन
जीनोटाइप नहीं बोली उसने, ए मैरीज ए वुमेन हैविंग, marries a woman having blood group O and they have a child, what will be the blood group of the child? क्वेश्चन पूरा अच्छे से नोट करो। क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट विल बी द ब्लड ग्रुप ऑफ चाइल्ड? ए मैन, एक मिनट, ए मैन हैविंग ब्लड ग्रुप ए marries a woman having blood group O, having a blood group O, they have a child, what will be the blood group of the child? क्वेश्चन समझ आया? अब क्वेश्चन समझ आ गया है तो आंसर पता होने के बाद भी हम इसको लिखेंगे कैसे? कौन बताएगा? बोलो कौन बताएगा? आपने हाथ खड़ा किया था, बताओ, जल्दी से बताओ। मैन के पास जीन्स कौन से हैं? आप कह रहे हो, सुनो, बहुत अच्छी बात बोली आपने। आप कह रहे हो मैन के पास जीन है आई ए, यानी ए और ए। तुम्हें कैसे पता चला? क्योंकि ए वाले का भी ए आंसर है और ए ओ वाले का भी ए आंसर है, तो जीनोटाइप तो उसने बताई नहीं। तुम्हें कैसे पता चला कि उसके मैन है जीनोटाइप ए? तुम्हें कैसे पता चला? तो वुमेन की बात नहीं, मैन का आंसर दे। मैन का आंसर क्या है? तू कह रहा है कि मैन की जो जीनोटाइप है वो ए है, क्योंकि आंसर में लिखा हुआ है ए मैन हैज ए ब्लड ग्रुप ए। बेटा अगर मैन हैज ए ब्लड ग्रुप ए लिखा है तो ए का तू बाहर चला जा क्लास से। अगर आंसर ये लिखा है अ मैन हैज ए ब्लड ग्रुप ए, उसका मतलब क्या है? उसके दो मतलब हैं। इसका मतलब है इसका मैन, एक मिनट, if the man has genotype AA, then the blood group is A. If the man has genotype AO, then the blood group is A. So what will be the answer? बताओ मुझे। आंसर बताओ, कभी ब्लड ग्रुप AO होता है? ब्लड ग्रुप सिर्फ ए होता है, ब्लड ग्रुप सिर्फ बी होता है, ब्लड ग्रुप ए भी होता है, और क्या ब्लड ग्रुप ओ होता है? आप बताओ कभी। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक। इसका आंसर बताओ क्या है जो कबीर ने बताया? कबीर क्या कह रहा है? इसका आंसर ये है कि अगर तो मैन की जीनोटाइप ए वाली है तब तो सेकंड ओ वाली है, तो इधर से तो ए दोनों बार में ए ही जाएगा। बैठो बेटा दोनों, इधर से दोनों बार ए ही जाएगा। अगर उसकी जीनोटाइप ए वाली है तब तो ओ का चांस ही नहीं है, तब तो ओ का चांस नहीं है। लेकिन अगर जीनोटाइप ए ओ वाली है तो हमें क्या पता? तो जब जीनोटाइप ए ओ वाली है तब भी तो ब्लड ग्रुप ए ही आ रहा है, तभी तो ब्लड ग्रुप ए ही आ रहा है, तो उस केस में तो इक्वल चांसेस है। लेकिन ओ वाले का तो जीनोटाइप पता करने की जरूरत ही नहीं है, ओ वाला अपने आप को शो ही कर रहा है जब दोनों ओ है। तो ओ वाले की जीनोटाइप आपको बिना बताए भी आज तो 100% श्योर है कि ओ वाले की जीनोटाइप ओ ही है, लेकिन ए वाले की जीनोटाइप के लिए आप श्योर नहीं हो। आप क्या लिखोगे कि ओ वाले की जीनोटाइप ओ ही है। क्यों? क्योंकि रिसेसिव अपने आप को शो ही तब कर पा रहा है जब क्या नहीं है, डोमिनेंट नहीं है। तो ओ वाले की जीनोटाइप आपको कंफर्म
लेकिन ए वाले की जीनोटाइप आपको कंफर्म नहीं है। ए वाले की जीनोटाइप अगर ए है तो 4:3 आएगी, लेकिन अगर ए वाले की जीनोटाइप ए है then there will be a 50 chance, तब दोनों ही प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि ए ओ वाले ने ओ इधर से और ओ उधर से कंबाइन करके एक को बन गया ए ओ और दूसरा बन गया ओ, डबल ओ बन गया और एक ओ बन गया। तो तुम्हारा आंसर क्या होगा मैं बताती हूँ, लिखो सभी। अब मतलब समझ आ गया तो आंसर कैसे लिखना है, आंसर भी तो समझ आना चाहिए। जब आंसर लिखोगे तभी तो मार्क्स मिलेंगे। लिखो जी, when the blood group A has, when the blood group A has genotype AO, जीनोटाइप को कैसे लिखोगे इसकी, when the blood group A has genotype AO and the woman, ये तो मैन की है, and the woman has genotype OO, ये तो कंफर्म है, ये तो कंफर्म है कि नहीं कंफर्म है। So this case, in this case there will be a equal chance of, Hanji, then there is a equal chance of both the blood groups, लिखो, equal chance of both the blood groups A and O, ये चाइल्ड का है, ये इक्वल चांस है। अगर किसी को इसमें डाउट है तो क्लियर करो, इस बात में किसी को कोई डाउट है, नहीं है, चलो गुड, नहीं है तो ए और ओ चाइल्ड का इक्वल चांस होगा, ये आपका वो आंसर होगा, ये आपका आंसर क्या होगा, आप क्या लिखोगे, इफ द मैन has genotype AO marries with a girl who has the genotype OO, then there will be an equal chance of both the blood group A and O of the child. and A and O, A and O। हाँ जी, आप बताइए कि इस टॉपिक में किसी को कोई डाउट है, इस टॉपिक में किसी को कोई डाउट नहीं है, सभी प्रैक्टिस करेंगे इस टॉपिक की। अब हमने कितने टॉपिक कर लिए, अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, जैसे उस दिन क्या हुआ था कि हमने पहले क्रॉस किसका करवाया था, हाइट का, सिर्फ हाइट का कराया था, फिर हमने जब डाई हाइब्रिड का क्रॉस कराया था तो हमने शेप का कराया था और किसका कराया था, कलर का। ये हमने डाई हाइब्रिड में लिया, ध्यान से सुनना, ये हमने डाई हाइब्रिड में लिया और हमने हाइट को किसमें लिया, मोनो में लिया। लेकिन जब हमें क्वेश्चन आए तो कैसे क्वेश्चन आए कि उन्होंने हाइट को शेप के साथ ले लिया या उन्होंने कलर को हाइट के साथ ले लिया। तो बिल्कुल वही केस किसका हो सकता है, ब्लड ग्रुप का। जब हमें डाई हाइब्रिड आए तो दोनों ऐसा ही केस कॉम्बिनेशन था, वहां पर भी आ सकता है कि वो शेप के साथ क्या ले ले, हाइट ले ले, या शेप के साथ ब्लड ग्रुप ले ले। तो जब वो शेप के साथ ब्लड ग्रुप ले, जब वो कलर के साथ ब्लड हाइट ले, तो रूल क्या चलेगा,
अगर वो एक करेक्टर को ले रहे हैं तो फर्स्ट विद थर्ड एंड फोर्थ, सेकंड विद थर्ड एंड फोर्थ। लेकिन जब वो डाई हाइब्रिड लेंगे तो लेफ्ट साइड के दोनों करेक्टर का फर्स्ट विद थर्ड, सेकंड विद फोर्थ बस। फिर राइट साइड का फर्स्ट विद थर्ड, सेकंड विद फोर्थ। ऐसा नहीं, वो ऐसे 4 बार नहीं होगा। जब सेल्फ में होगा तो फर्स्ट विद थर्ड, सेकंड विद फोर्थ, और उसके बाद फिर वही रूल चलेगा, फर्स्ट विद थर्ड, फर्स्ट विद फोर्थ, सेकंड विद थर्ड और सेकंड विद फोर्थ। तो आपको कॉम्बिनेशन कोई भी आए तो आपको ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। अब बताइए कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है तो चलो हम चलते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन की तरफ। तो मेरे साथ क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन लिखने से पहले सुनो एक बार ऐसा हुआ था बोर्ड एग्जाम में कि हमने जितने भी क्वेश्चन करे, मान लीजिए ऐसा भी लेकर चला करो, ऐसा भी लेकर चला करो कि कुछ भी बिना करवाया हुआ भी आ सकता। मान लीजिए हमने हाइट भी ले लिया, शेप भी ले लिया, कलर भी ले लिया, ब्लड ग्रुप भी ले लिया, ठीक है, एक आधा और कैरेक्टर भी ले लिया, लेकिन एक बार ऐसा क्वेश्चन आया तो भी हम करेंगे। क्या क्वेश्चन आया कि उन्होंने कहा कि सपोज, सुन लो ध्यान से मैं क्या कह रही हूं। उन्होंने, जैसे हमने हाइट के लिए कैपिटल टी लिया और स्मॉल टी लिया रिसेसिव के लिए लिया, उन्होंने क्वेश्चन को ट्विस्ट कैसे करा। उन्होंने कहा कि सपोज कैपिटल बी और कैपिटल बी हाइट का कैरेक्टर है और उसका उस हाइट का क्रॉस स्मॉल बी के साथ है। सुन रहे हो मेरी बात? उस केस में बच्चों ने क्या किया, हाइट वर्ड देख लिया, हाइट वर्ड देख लिया तो सारी क्रॉस किसके साथ बनाकर आ गए, टी के साथ बनाकर आ गए। सारी क्रॉस टी के साथ बनाई और टी के साथ उनकी क्रॉस 100% ठीक थी, लेकिन उन्हें कोई मार्क्स नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि जब उन्होंने क्वेश्चन दिया तो ऐसा भी सोच के चलना, ये हमेशा माइंड में ना रखना कि हाइट की बात होगी है तो कैपिटल टी क्रॉस विद स्मॉल टी। जब ऐसी बात होगी तो ऐसा नहीं। जब वो कह रहा है सपोज, जब वो कह रहा है सपोज एक मैन हैज ए जीनोटाइप ऑफ हाइट कैपिटल बी क्रॉस विद ए जीनोटाइप स्मॉल बी ऑफ हाइट, तो उस केस में जो कैपिटल वर्ड है उसे हमेशा आपने क्या मानना है, डोमिनेंट। उस केस में आपने क्या मानना है, डोमिनेंट। और उस केस में जो डिजिट उन्होंने दिया है, सुन रहे हो मेरी बात, जो डिजिट उन्होंने दिया है आपने उसके साथ क्रॉस करना, ठीक है। और एक क्रॉस आप बनाओगे, ये आपका होमवर्क भी है कि अगर मान लो एक पर्सन जिसके ब्लैक हेयर्स है, ब्लैक हेयर के लिए सिंबल क्या होता है, कैपिटल बी, ठीक है। उसका क्रॉस बनाना है ब्लॉन्ड के साथ। ब्लॉन्ड हेयर मतलब ब्राउन हेयर। ब्लॉन्ड हेयर बहुत रेयर होते हैं, बहुत रेयर। क्योंकि रेयर क्यों होते हैं, क्योंकि ब्लॉन्ड इज ए रिसेसिव कैरेक्टर, ब्लॉन्ड इज ए रिसेसिव कैरेक्टर। आप ध्यान से सुनो, उन्होंने आपको क्वेश्चन में कोई सिंबल दिया ही नहीं, तो मुझे सुन ले, उन्होंने क्वेश्चन में कोई सिंबल दिया ही नहीं। उन्होंने कह दिया कि ब्लैक का क्रॉस दिखाओ ब्लॉन्ड के साथ। तो उस केस में अगर आपने बी सिंबल दिया है तो उस केस में बी सिंबल कैपिटल में और स्मॉल को ब्लॉन्ड के लिए, क्योंकि डोमिनेंट वही होता है जो कैपिटल में लिखा जाए और डोमिनेंट वही होता है जिसकी रेशो आपको अपने आसपास ज्यादा दिखाई। तो मेक ए क्रॉस विद कैपिटल बी with the small b, hurry up, जल्दी से बनाओ।
कैपिटल बी का क्रॉस कौन सी क्रॉस है? ब्लैक हेयर विद द ब्लॉन्ड हेयर। कैसे लेंगे हम लेंगे यहाँ पर ब्लैक हेयर, यहां हम क्रॉस करवाएंगे ब्लॉन्ड हेयर, यहां पर हम लेंगे कैपिटल बी, यहां हम क्रॉस करवाएंगे स्मॉल बी। इसका आप F1 और F2 दोनों बनाएंगे। अरे यार, और आज का काम आपका यहां तक है कि यू हैव टू मेक द क्रॉसेस ऑफ ब्लैक एंड ब्लॉन्ड हेयर। अरे यार, F1 का आंसर क्या आएगा और F2 का आंसर क्या आएगा? जो बच्चे ऑफलाइन नहीं है वो भी बनाएंगे। कोई भी करेक्टर आ सकता है जो आपके सिलेबस में एनसीईआरटी के अलावा भी है। यू हैव टू डू ऑल्सो दैट करेक्टर्स। अरे यार अदिति, जल्दी से। आ गया आंसर? कबीर विल टेल। कबीर क्या आंसर आएगा बोलिए? अगर मैंने यहाँ ब्लैक लिखा है, यहाँ मैंने ब्लॉन्ड लिखा है, तो मेरे को रेशियो बताओ F1 की। F1 की रेशियो 4:0, सभी की 4:0 ही आ रही है सबकी। अब क्या नाम है ये, क्रॉस बताइए क्या किया आपने? कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी, एट कैपिटल बी स्मॉल बी। वेरी गुड। अब मिला दिया कैपिटल बी स्मॉल बी। अब कैपिटल बी के होते हुए स्मॉल बी अपने आप को शो नहीं कर सकता, तो यहाँ पर मैं बी बता क्या लिखूंगी? ब्लैक हेयर्स। यहाँ मैं क्या लिखूंगी? ब्लैक हेयर्स। यहाँ मैं क्या लिखूंगी? यहाँ मैं क्या लिखूंगी? और मेरी रेशियो अब आ गई 4:0। इसका मतलब जो कबीर ने आंसर निकाला था वो हमने चेक कर लिया, वो आंसर बिल्कुल करेक्ट है। वो आंसर बिल्कुल क्या है? करेक्ट है। अब आज के लेक्चर में कोई डाउट? ओके, अगर आज के लेक्चर में कोई डाउट नहीं है तो आज का लेक्चर का होमवर्क नोट डाउन कर लीजिए।